मेरा नाम कन्हैया है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं 28 साल से इस परेशानी में परेशान था। किसी ने कुछ मेरे पे ऐसा करवा दिया कि मैं अपने आप के काबू में नहीं था। उस समय ऐसा होता था कि जैसे मतलब गंदे चित्र मेरे सामने आते थे और मैं बार-बार मेरी आँखें मिचता था, वो चित्र एकदम मेरे सामने आते थे। फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि एकदम मेरे बॉडी के अंदर कोई यहाँ से काट रहा है, कोई यहाँ से काट रहा है, कोई यहाँ से काट रहा है, कोई यहाँ से काट रहा है। पूरी बॉडी से लेके सर से लेके पाँव तक मेरे शरीर में जैसे चूहे काटते हैं ना, ऐसे मेरी बॉडी में काटने लग गया था। सुबह से 7 बजे से और शाम को 8 बजे तक मेरी बॉडी के साथ ऐसा होता। तो मैंने कई तांत्रिकों को दिखाया। तांत्रिक पैसा मांगते थे और वो अपना इलाज करते थे, पर वो इलाज मेरे पे नहीं लगता था, सफल नहीं होता था। और मैं कहता था कि यार अब इन्होंने 5,000 रुपये मांग लिए हैं, अब उनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब 5,000 रुपये इनको देने के बाद ये गारंटी तो दे अगला आदमी कि मैं अच्छा करूँगा इनको। और बहुत सी पूजाएं करवा के देख ली, पर मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि इसको कोई जादू और कोई टोना नहीं है, इनको मानसिक रोग हो गया है, इसको किसी मानसिक डॉक्टर को दिखाओ जो इसका दिमाग सही हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो फिर मेरे घर वाले मुझे डॉक्टरी इलाज करवाने लगे और वो डॉक्टर के बाद में गया तो डॉक्टरों ने मेरे आगे बोला कि हाँ आपको मानसिक रोग है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक गोली ऐसी दे दी, वो गोली मैं खाता था ना तो मैं सारे दिन नशे में रहता था। और जैसे वो गोली का नशा उतरता था और मैं वापसी उसी परेशानी में फिर रोने लग जाता था, फिर हल्ला गुल्ला करने लग जाता था। वो घर में झगड़े करता था, घर में बर्तन वर्तन तोड़ देता था, माँ को गाली दे देता था। घर वालों ने कह दिया कि भैया हमने कई साल तुम्हारे पीछे पैसा लगा दिया, अब हमारे बस का नहीं है जो हम आपके ऊपर पैसा लगाए, और जैसा अब आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। अब मैंने देख लिया, मैं अपने जिंदगी में तनहा था। अब मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बच्चों ने भी मुझे, मेरी बीवी ने मेरे को छोड़ दिया। 28 साल से मैंने अपने जीवन के अंदर कोई भी सुख नहीं देखा। अंकिल पास्टर के चर्च में एक भाई और एक दोस्त हमारे जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि भैया आप सब जगह करके देख लिया, एक बार हमारे कहने से इस वाले चर्च में आप आके देखिए, जो यहाँ तुरंत चंगाइयाँ मिलती है और यहाँ तुरंत इलाज होता है। तो फिर वो भाई के कहने से फिर मैं यहाँ पहले संडे आया। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं जो लीडर के पास गया और उन्होंने मेरे ऊपर प्रेयर करी। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी मत करो, प्रभु में विश्वास करो, आप उस वचन की घोषणा अपने मुंह से करो। तो मैंने फिर वचन की घोषणा करने लगा, कोई शत्रु का वार मुझ पे काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया और पिता ने जो मुझे अधिकार दिया है पृथ्वी के सांप और बिच्छुओं को नोचने का, उस अधिकार से मैं शैतान को डांटता हूँ और सब दुष्ट आत्माओं को मेरे जीवन से मैं नाश करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये घोषणा मैं करता था तो मैं जीवन में ऐसा प्रभाव देखता था कि जैसे मैं एकदम जैसे मरा हुआ लाश था ना, मेरे अंदर एक करंट सा आने लगा। विश्वास करता था और विश्वास करने ही से ही मुझे आराम मिलता गया। जैसे मैं चर्च में भी आता रहा, 8 संडे मैंने चर्च में आया, पर मैंने अपने जीवन में पूरी तरह से मैंने चंगाई देखी। जो पहले मेरे साथ होता था वो अब मेरे साथ नहीं होता है। जैसे गंदे चित्र मुझे दिखते थे वो चित्र दिखना बंद हो गए। मैं दिन में भी सोता हूँ, रात में भी सोता हूँ। आज मैं अपना जीवन ऐसा जी रहा हूँ कि मुझे अब किसी तरह से परेशानी नहीं है और मेरे शरीर के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है मेरे ऊपर। और इस बात पे मुझे जीने की तमन्ना होती है अंदर से कि अब मैं जीऊँ तो प्रभु के लिए जीऊँ। कि पास्टर अंकल जो जिस तरह वचन सुनाते हैं, जिस तरह से वचनों को सिखाया है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। वो अपने अधिकार की घोषणा करवाते हैं। अपने अधिकार को जानना है और बोलना है और उसको इस्तेमाल करना है। मैं प्रभु का लाख में शुक्र अदा करता हूँ और उनका कोटि में धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर अंकिल का मैं कोटि उनका धन्यवाद करता हूँ।